आज निफ्टी ने हमारे कल के एनालिसिस को सही साबित करते हुए एक बड़ा गैप डाउन ओपन दिया और मार्केट में ये जबरदस्त रेड कैंडल बना। तो क्या मार्केट ने अपना बॉटम बना लिया है या फिर आगे और करेक्शन बाकी है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी डेली चार्ट पर एलियट वेव एनालिसिस और स्मॉलर टाइम फ्रेम में एलियट वेव फ्रैक्टल्स देख के समझने की कोशिश करेंगे आखिर कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है और इन्वेस्टर्स के लिए क्या मौका आ रहा है बाइंग करने का। तो वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करें ताकि आप बाकी लोगों की तुलना में इन्फॉर्म्ड रहें। निफ्टी डेली चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस को फिर से समराइज करते हैं क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से आपको यह बता रहा हूं कि वेव 4 एक फ्लैट करेक्शन बना रहा है। फ्लैट करेक्शन वो होता है जिसमें वेव बी वेव ए के शुरुआत तक लगभग जाता है। यहां पर देखिए 4A और 4B कंप्लीट हो चुका है और 4B कंप्लीट हुआ 5 जनवरी 2026 को। उसके बाद से 4C का फ्रैक्टल्स बन रहा है और वेव सी कहीं भी रहे वो 5 स्मॉलर फ्रैक्टल्स बनाएगा अपना। उस हिसाब से देखिए वेव 1 यानी सब वेव 1 ऑफ दिस वेव 4C ये कंप्लीट है, सब वेव 2 कंप्लीट है, सब वेव 3 कंप्लीट है और ये 4 का जो बाउंस था कल हमने इस पर डिस्कस किया ही था कि बाउंस लगता है खत्म हो गया है क्योंकि वेव 2 का जो बाउंस था ये बहुत डीप था, 78.6% से ज़्यादा था। तो वेव 4 का करेक्शन जो है ये सेलो है, लॉ ऑफ अल्टरनेशन, और मार्केट ने उसे सही साबित करते हुए आज गैप डाउन ओपन दिया और ये बड़ा रेड कैंडल बना। यहां पर आप देखिए 23.6% और 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के बीच से ये फिर करेक्शन शुरू हो गया। तो अब इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हटाते हैं। अब ये क्लियर हो गया है। अगर ये हमारा काउंट इस तरह से सही है, स्मॉलर फ्रैक्टल्स में भले थोड़ा डिस्टरबेंस हो, लार्जर टाइम फ्रेम में जो हमने इस वेव 4 के स्मॉलर फ्रैक्टल्स को देखा 4A 4B और 4C, ये सही होगा फ्लैट करेक्शन। तो इसके हिसाब से हम लोग डाउन साइड जान रहे हैं 21,700 से लेके 22,000 के बीच में इस करेक्शन को आना है अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी। तो ये क्लियर है। इसमें अब यहां से जो आएगा ये सब वेव 5 जो है ये फिर अपने स्मॉलर फ्रैक्टल्स में डिवाइड होगा इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5। यही एलियट वेव का नेचर है, फ्रैक्टल के अंदर में फ्रैक्टल होगा। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने 1 आवर में इसको कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ आपको 5 सबवेव स्ट्रक्चर नहीं दिख रहे हैं। जैसे ये 1, अगर 2 3 ऐसे मानेंगे तो 3 इतना छोटा नहीं होगा, तो 3 4 5 ये बनना चाहिए। तो 1 आवरली चार्ट में 5 सबवेव स्ट्रक्चर नहीं है और वेव 5 कभी भी 3 सबवेव स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो 3 अगर इसको मान लिए ये 4 है अगर, तो फिर 5 नीचे की ओर होना चाहिए। दूसरा, इसमें एक चीज और आपको बताते हैं कि ये यहां से यहां जो हुआ हो सकता है कि वेव 4 ये कंप्लीट ना हो। ये वेव 4 कंप्लीट ना हो तो क्या होगा, यहां से यहां ए, ये बी और ये फिर सी ऊपर जाएगा, तब फिर वेव 5 नीचे आएगा।
इस तरह से, क्योंकि ये भी एक पॉसिबिलिटी है, इसको ध्यान में रखना है। अगर वेव 4 इस तरह से ए बी सी बना रहा है तो फिर एक बाउंस बैक हमें कल दिखना चाहिए ये वेव सी के फॉर्म में। मुझे लगता है कि शायद ये इस तरह से वेव 4 के लिए ये ए बी सी बनना है। ये एक मिनट, इसको देखिए, हाँ, इस तरह से ये बनेगा और तब फिर वेव 5 नीचे आएगा, ये सब वेव इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5 ये बनेगा। इसको स्मॉलर इसमें करते हैं, ये नीचे की ओर होगा। ये पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो आप इस तरह से ट्रेड करना है। अगर वेव सी ऊपर होगा तो ये फिर मस्ट होगा 5 सब वेव स्ट्रक्चर होना पड़ेगा इसको, 1 2 3 4 एंड 5। ये फिर तब ये सी बनेगा। एक मिनट, इसको इस तरह से वेव सी हमेशा 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है, कहीं भी रहे वो। अगेन लीडिंग डायगोनल भी हो सकता है और इम्पल्स भी हो सकता है, ये आप समझ गए होंगे। और मुझे जो लग रहा है ये यहां पर आपको 3 सबवेव स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। यहां से देखिए, ए बी और सी, ये तो ये बी हमेशा 3 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। कल के दिन इंतजार कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरा ये जो काउंट है, जो मैं अभी सोच रहा हूं, देखिए कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है मेरे ओर से। मुझे लग रहा है ये इस तरह से होगा, क्योंकि वेव 4 का बाउंस इतना जल्दी खत्म नहीं होना है। इसको फिर एक बार डेली चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3, सिर्फ 3 ही दिन का जो कैंडल है, 3 कैंडल में वेव 4 कंप्लीट नहीं होगा। वेव 3 आप देखिए इतना, वेव 3 वेव 1 इतना टाइम लिया, वेव 2 जो है इसको थोड़ा सा टाइम कम लगा, लेकिन आप यहाँ देखिए 1 2 3, ये मुझे 4 पूरी तरह से नहीं लग रहा है। तो मुझे जो लग रहा है ये ए बी सी, क्योंकि यहाँ पे वेव 2, कल मैंने लॉ ऑफ अल्टरनेशन में बताया था, वेव 2 जो है शार्प अगर होगा, वेव 4 साइडवेज होगा, यानी ये फ्लैट करेक्शन। यहाँ पर जिगजैग होगा तो यहाँ फ्लैट होगा या ट्रायंगल होगा। तो ये फ्लैट होने का चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहा है। अगर फ्लैट होगा तो फिर वेव ए, यहाँ का जो ए है 23,862, इसके आसपास तक जाना चाहिए। ये कल ही पता चलेगा। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन को जरूर आप ध्यान रखिए। यानी ये दोनों में जो लो है, यहाँ का लो देखिए, यहाँ का लो है 22,955 और आज का लो है 22,930। यानी पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन क्या होगा? 22,930। जो मैं आपको बता रहा हूं, पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन इज 22,930। अगर इसके नीचे मार्केट कल जाता है और क्लोज कर जाता है नीचे, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं एनालिसिस, ये इनवैलिडेट हो जाएगा। कल आप इंतजार कीजिए और याद रखिए कि मार्केट किसी के बाप का नहीं सुनता। हम लोग एनालिसिस करते हैं और मैं करता हूं सिर्फ टेक्निकल चार्ट के आधार पर, कोई गारंटी नहीं है। और ये एलियट वेव थ्योरी पर बेस्ड है। मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं
और इसीलिए लाइव मार्केट में जो लोग ट्रेड करते हों, उनको लाइव मार्केट में डिसीजन लेने आना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट सही रखिएगा, पोजीशन साइजिंग सही रखिए, तभी आप ट्रेड कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अभी रिस्क मैनेज करना नहीं जानते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं, तो एक्टिव ट्रेडिंग से दूर रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि मिलते रहे ऐसे ही निफ्टी के डेली अपडेट्स और आप सीख सकें एलियट वेव एनालिसिस।